जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें लास्ट जितने भी लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू द लूप, हमने तमाम लूप्स को वन बाय वन डिस्कस किया। तो हमारे इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक पेंडिंग है। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन दैट इज़ वेरी इफेक्टिव यूजिंग when we are using the loops, break and continue statement। बेसिकली ब्रेक और कंटिन्यू जो हमारी स्टेटमेंट है, इनको बॉडी ऑफ द लूप के अंदर स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं और इनका क्या यूज़ है, दोनों का यूज़ एक दूसरे से अपोजिट है। एक का काम है हमें लूप की बॉडी से बाहर निकाल देना और दूसरे का काम है हमें वापस जो है वो लूप के स्टार्ट में ले जाना। तो देखते हैं कि दोनों वन बाय वन कैसे अपना काम परफॉर्म करती हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो ब्रेक स्टेटमेंट है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। इसका मतलब है जहाँ पे भी हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, ये क्या करेगी, हमें बॉडी ऑफ द लूप से बाहर निकाल देगी, प्रोग्राम से बाहर नहीं निकालेगी, जस्ट बॉडी ऑफ द लूप से हमें बाहर निकाल देगी। इसी तरह अगर मैं कंटिन्यू की स्टूडेंट बात करूं, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप। इसका मतलब है दोनों बॉडी ऑफ द लूप में यूज होती हैं, ब्रेक भी और कंटिन्यू भी। इट इज यूज्ड टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप। अब देखिए दोनों का अपोजिट काम है। एक क्या कर रही है, हमें लूप से एग्जिट कर रही है, और दूसरी स्टेटमेंट कंटिन्यू क्या कर रही है कि जब भी कहीं पे बॉडी ऑफ द लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखी आएगी, हमें लूप के स्टार्ट में ले जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट, ये देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, हेडर फाइल्स को हमने इंक्लूड किया, वॉइड मेन है, इंटीजर x हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या है x, फॉर लूप लगाया हमने, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, दिस इज का इनिशियलाइजेशन है। तो ये हमारी कंडीशन है, x इज लेस देन और इक्वल देन 5, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 है स्टूडेंट, इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएंगे बॉडी ऑफ द लूप में। स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ हेलो। स्क्रीन पे आपको हेलो प्रिंट हुआ नज़र आएगा, वन टाइम प्रिंट होगा, और उसके बाद /n है, हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। अब देखें ज़रा, आपके उसके फ़ौरन बाद आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट आ गई है, क्योंकि ये बॉडी ऑफ द लूप का पार्ट है। 1 2 3 ये तीनों स्टेटमेंट हमारी जो फॉर की बॉडी है उसका पार्ट है। इसका मतलब है जैसे ही ब्रेक आ गई है, अब ये लाइन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि ब्रेक का क्या काम है कि हमें बॉडी ऑफ द लूप से बाहर निकाल देती है। तो ये ब्रेक हमें उठाएगी और बॉडी ऑफ द लूप से बाहर निकाल देगी। ये स्क्रीन पे 1 टाइम हेलो प्रिंट हुआ है और उसके बाद ब्रेक ने उठा के हमें बॉडी ऑफ द लूप से बाहर निकाल दिया है। अब प्रोग्राम के अंदर कोई नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एफ, स्क्रीन पे बाय प्रिंट होगा और इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हमारी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, हेलो और उसके बाद बाय। हालांकि होना क्या था कि ये लूप हमने स्टार्ट किया है तो इसको 5 टाइम चलना था। ये देखें x की वैल्यू 1 है, ये कब तक चलता रहेगा ये लूप, जब तक इसकी वैल्यू 5 नहीं होती। इसका मतलब है इसने 5 टाइम चलना था, लेकिन ब्रेक ने क्या किया, जस्ट 1 टाइम इसको चलने दिया और हमें उठा के बॉडी ऑफ द लूप से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल इसी तरह हम एज इट इज़ इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे देखते हैं। कंटिन्यू हमारे साथ क्या करेगी, हमने एक वेरिएबल ले लिया x को इनिशियलाइज करवा दिया 1 से, उसके बाद कंडीशन है, तो कंडीशन में 1 इज लेस देन और इक्वल देन 5, कंडीशन हमारी ट्रू है, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, स्क्रीन पे प्रिंट होगा हेलो। जी स्टूडेंट, जैसे ही स्क्रीन पे प्रिंट हेलो होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करती है, आपको वापस ले जाती है कहाँ पे, स्टार्ट ऑफ द लूप। अब एक स्टेटमेंट आपकी कंटिन्यू से पहले है और एक स्टेटमेंट कंटिन्यू के बाद है, तो ये वाली जो बाद वाली स्टेटमेंट है ये तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि भाई ये आप इस लूप को 100 टाइम भी चला लें तो जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी उसको वापस ले जाएगी, जब भी आएगी वापस, जब भी आएगी वापस, जब भी आएगी वापस। ये वाली स्टेटमेंट हमारी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आई होप कि आपने अच्छे से
स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हमारी ब्रेक और कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है विद इन द बॉडी लूप कैसे दोनों काम करती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।